हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केंद्र। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एंड टाइम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आज देखते हैं। चलो, क्या बोला है अपने को? 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन में एक काम को करते हैं, तो 24 व्यक्ति कितने घंटे में प्रतिदिन किस दर से 24 दिनों तक वही काम करेंगे? ठीक है, ये हुआ अपना। So 20 men 7 hours for 12 days can do a piece of work. Then in how many hours for 14 days 24% can do the same work? ठीक है, चलो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला अपने को? 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिनों में एक काम को करते हैं, तो कितने घंटे में 24 व्यक्ति 14 दिनों में वही काम को करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को एक फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, फॉर्मूला में क्या रहता है अपना? फर्स्ट सेंटेंस, पहला वाक्य अपॉन फर्स्ट वर्क। ठीक है, पहला कार्य बराबर क्या होगा? सेकंड सेंटेंस, दूसरा वाक्य बटे दूसरा कार्य। ठीक है, अब देखो, पहला वाक्य में जो भी दिया रहेगा वो सारे के सारे को हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो काम रहेगा ना, कार्य, उसको हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वैसा ही सेम दूसरे वाक्य में जो भी चीज दिया रहेगा सारे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उससे किसको भाग दे देंगे? हम लोग कार्य को भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग के पहले वाक्य में क्या क्या दिया रहेगा हम लोग का? M1 D1 और T1 अपॉन W1। M1 मतलब क्या हो गया हम लोग का? मैन हो गया। मैन मतलब क्या हो गया हम लोग का? व्यक्ति हो गया। ठीक है, M1 मतलब M मतलब क्या हो गया हम लोग का? मैन हो गया। और मैन मतलब हम लोग क्या हो गया? व्यक्ति। जितने व्यक्ति रहेंगे वो सारी चीजें हो गया। ठीक है, D1 मतलब उनका हम लोग क्या हो गया? डेज हो गया। डेज मतलब क्या हो गया हम लोग का? दिन हो गया। जितना भी दिन दिया होगा वो हो गया। और टी मतलब क्या होता है हम लोग का? टाइम होता है, समय। जो भी हम लोग का समय दिया रहेगा ना, वो रहता है हम लोग का टी। ठीक, ये हो गया। और ये डब्लू मतलब क्या होता है हम लोग का? डब्लू मतलब होता है वर्क। वर्क मतलब क्या होता है हम लोग का? कार्य। जो भी कार्य दिया रहेगा उससे हम लोग उसको भाग करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में जो दिया हम लोग क्या रहेगा? M2 D2 और T2 डिवाइड बाय W2। ये हुआ हम लोग का फॉर्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस के। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अभी और देखेंगे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन देखेंगे इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का देखते हैं क्या दिया, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मूला पे? M1 D1 और T1 अपॉन W1। ठीक है, इज इक्वल टू M2 D2 और T2 डिवाइड बाय W2 हो गया हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ M1 क्या दिया हम लोग का? 20 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हम लोग का? 20 दिया हुआ है। अब D1 हम लोग क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, 12 हो गया। और T1 क्या है अपना? 7 है, ये 7 हो गया। और W1 क्या दिया है? एक काम को बोला है, तो एक काम क्या हम लोग का? 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद M2 कितना दिया हम लोग का? M2 यहाँ पे 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, D2 कितना दिया हम लोग का? 14 दिया हुआ है, 14 दिन दिया हुआ है। और T1 अपने को, T2 अपने को क्या करना है? निकालना है। तो उसको हम लोग क्या ले लिया? हम लोग x ले लिए। और वही काम को बोला, तो क्या काम है अपना? जितना यहाँ है उतना वहां है, तो 1 काम हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, ये 7 1 जा 7 और ये 7 2 जा 14 हो गया। ये 12 1 जा हो गया और ये 12 2 जा 24 हो गया। ये 2 1 जा और ये 2 10 जा हो गया। ठीक है, अब ये 2 1 जा हो गया और ये 2 5 जा 10। तो x इज इक्वल टू कितना है हम लोग का? 5 आवर्स। ठीक है, 5 घंटे। ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब चलो दूसरा टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो। 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क को 15 दिन में बना लेते हैं, तो 48 मजदूर
6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे कितने गुनी बोला है, 3 गुनी लंबी सड़क को कितने दिनों में बनाएंगे बोला है। ठीक है, 24 लेबर 8 आवर्स 15 days can make a road. Then in how many days 48 labor 6 hours can make 3 times long road. Okay, तो ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या बोला अपने को, 24 मजदूर, 24 मजदूर मतलब क्या हो गया हम लोग का, एम हो गया, तो यहाँ हम लोग 24 लिख लिया। ठीक है, क्या बोला उसके बाद 8 घंटे, 8 घंटे मतलब हम लोग का टाइम हो गया टी, तो 8 हम लोग ले लिए हम लोग यहाँ पे। अब फिर उसके बाद क्या बोला 15 दिन, 15 दिन मतलब क्या हो गया अपना डे हो गया। ठीक है, एक रोड को बनाते हैं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाक्य में आपने क्या बोला, दूसरे सेंटेंस में 48 मजदूर, 48 मजदूर हो गया 6 घंटे, 6 घंटे मतलब अपन क्या होगा T2 हो गया कितने दिनों में, कितने दिनों में बोला मतलब डेज को हम लोग क्या ले लिए, एक्स ले लिए दिन को, और क्या बोला अपने को 3 गुना मतलब 3 कार्य हो गए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला अपने को, 3 1 3 2 हो गया। ठीक है, 8 1 और ये क्या हो गया हम लोग का 8 6 48 होगा, ये 2 1 हो गया और ये 2 24 हो गया। ठीक है, ये 12 बार हो गया और ये 6 1 और ये 6 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 30 डेज मतलब 30 दिन, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 45 व्यक्ति के लिए 300 किलो चावल 12 दिन के लिए पर्याप्त था, तो 24 व्यक्तियों के लिए 80 किलोग्राम चावल कितने दिनों के लिए पर्याप्त था। ठीक है, इफ 300 kg rice is required for 45 persons for 12 days, so for how many days 80 kg is required for 24 persons। ठीक है, ये हो गया। अब अपना सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सेंटेंस में क्या लिखा है, 45 व्यक्ति, 45 मतलब m1 हो गया तो 45 हो गया। ठीक है, उसके बाद 300 किलोग्राम चावल बोला है, तो चावल ना तो हमारा दिन में आता है ना तो हमारा समय में आता है, तो उसको हम लोग क्या मिलेंगे, हम लोग उसको वर्क में ले लेंगे, कार्य में। ठीक है, तो 300 हो गया और कितने दिनों के पर्याप्त था, 12 दिन के लिए, मतलब डी क्या हो गया, D1 अपना 12 हो गया। फिर दूसरे में देखते हैं, दूसरे वाक्य में क्या लिखा है, 24 व्यक्तियों मतलब M2 हो गया, कितने दिनों के लिए बोला है, तो दिन को डे को हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, और 80 kg बोला है मतलब 80 किलो, उसको हम लोग किसमें ले लेंगे, हम लोग कार्य में ले लेंगे। ये हो गया इक्वेशन हमारा। बस अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक, तो ये गया हम लोग का 1 0 और ये 0 चला गया, ये 8 1 हो गया और 8 3 24 हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये 3 1 हो गया, फिर ये 3 4 12 हो गया। ठीक है, अब देखो 15 3 45 हो गया और 15 2 30 हो गया, ये 2 1 हो गया और ये 2 2 हो गया, तो 3 2 6, x इक्वल टू हम लोग कितना आ गया हम लोग का, ये आया हम लोग का 6 दिन। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या बोला अपने क्वेश्चन में, इससे 2 गुने व्यक्ति और इससे आधे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, some persons can do a piece of work in 12 days, so the double person and half of the work can be finished in how many days। ठीक है, ये बोला हम लोग को, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग को, पहला वाक्य में आपने क्या बोला अपने को, कुछ व्यक्ति को हम लोग सीधा क्या ले लिए, एक्स ले लिए, एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं बोला है, 12 दिन में समाप्त करते हैं बोला है। एक काम मतलब एक हो गया हम लोग का नीचे में। अब दूसरे में क्या बोलते हैं, इससे दोगुने व्यक्ति, तो यहाँ पे x हम लोग का क्या है, व्यक्ति है, इससे दोगुनी मतलब 2x हो गया हम लोग का, तो दोगुने व्यक्ति हो गया। आधे कार्य को, आधे मतलब ये आधा कार्य हो गया हम लोग का, आधा लिख लिया हम लोग, आधे कार्य हो गया, और कितने दिनों में करेगा बोले तो डी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिन को। अब इसको हम लोग को
सॉल्व करना है, ठीक है। x इंटू 12 हो गया इज इक्वल टू 2x इंटू डी, और ये जो 2 है ये कहां चला जाएगा हम लोग का, ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा हम लोग का नीचे 1 से बचेगा, यहाँ भी 1 है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 का और ये 2 6 12, ठीक है। ये 2 1 का हो गया और ये 2 3 का हो गया, ये x और ये x गेट कैंसिल आउट, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना है हम लोग का 3 दिन, ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 50 व्यक्ति 10 दिनों तक 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा कोई सड़क बनाते हैं। तो 50 व्यक्ति 30 दिनों में 25 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और कितना मीटर गहरा सड़क बनाएंगे बोला, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, क्या बोला हम लोग को कि 50 व्यक्ति मतलब M1 हो गया, ठीक है, 10 दिनों तक मतलब D1 हो गया। अब देखो 100 मीटर लंबा मतलब ये लोग क्या है, काम कर रहे हैं अपना, मतलब कार्य हो गया, मतलब काम हो गया, वर्क हो गया, इसको हम लोग नीचे में लिखेंगे 100 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा और कितना मीटर गहरा हो रहा है, 10 मीटर गहरा कोई सड़क बनाते हैं। तो क्या बोला है, 100 व्यक्ति M2 हो गया, ठीक है, 30 दिनों तक मतलब D2 हो गया। अब अपॉन आ गया, ठीक है, 25 मीटर लंबा, 25 मीटर लंबा हो गया और 15 मीटर चौड़ा, 15 मीटर चौड़ा और कितना मीटर गहरा, मतलब गहरा को हम क्या ले लिए, x ले लिए, कितना मीटर गहरा, ठीक है, सड़क बनाएंगे। अब देखो इसको हम लोग चलो कैंसिल आउट करते हैं, क्या आएगा हम लोग का 25 एकम और ये 25 चौक 100, ठीक है, और ये 15 एकम होगा और ये 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 51 था डायरेक्ट ये भी 51 था हो गया, ये 10 कटा और ये 10 कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये पूरा 100 इधर ले जाएंगे हम लोग, तो और x इधर भी आ जाएगा, तो हम लोग x इधर क्या हो गया हम लोग का 100 इंटू 4 इंटू 2 हो गया, x इधर क्या होगा 4 दूनी 8 और ये 100 हो गया, तो क्या होगा हम लोग का 800 मीटर लंबा सड़क बनाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में एक तालाब को खोदते हैं। तो कितने मजदूर पूछा आपने को, ठीक है, कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके इस तालाब को 16 दिन में खोद सकेंगे, ठीक है। ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब देखो सॉल्यूशन में अपना क्या करना है, 24 मजदूर मतलब क्या हो गया हम लोग का M1 हो गया, 7 घंटे मतलब क्या हो गया हम लोग का T1 हो गया, और कितना दिन बोला हम लोग का 18 दिन मतलब D1, एक तालाब को खोद सकेंगे बोला। तो वर्क क्या आ गया हम लोग का, कार्य हम लोग का आ गया, एक आ गया, ठीक है। फिर दूसरे सेंटेंस में क्या बोला अपने को, तो कितने मजदूर बोला, तो हम लोग M2 क्या ले लिए, x ले लिए, 9 घंटे हो गया काम करके इस तालाब को, ठीक है, क्या लिया अपने पास, इस तालाब को कितने दिन में खोद सकेंगे बोला है, 16 दिन में खोद सकेंगे बोला, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, बस इसको हम लोग को सॉल्व करना है, 9 1 हो गया और ये 9 2 18 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 8 2 16 और 8 3 24, ये 2 1 हो गया और ये भी 2 1 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना है हम लोग का 7 या 21 मजदूर, ठीक है। हम लोग के कितने मजदूर मिलेंगे लगेंगे हम लोग को इस तालाब खोदने के लिए, 21 मजदूर लगेंगे, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला। 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं। तो 20 व्यक्ति 18 दिनों में कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, ठीक है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला अपने को, 35 व्यक्ति बोल दिया, तो M1 हम लोग क्या हो गया 35 हो गया, 3 दिन बोला है तो 3 अपना क्या हो गया D हो गया, और 49 मीटर मतलब क्या हो गया हम लोग का कार्य हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा सेंटेंस में हमने क्या बोला है, 20 व्यक्ति बोला है 18 दिनों में मतलब D2 हो गया, और कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, x हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, 7 5 35 हो गया,
और ये क्या हो गया 7 7 सा 49 हो गया। ठीक है, ये 5 1 जा हो गया और ये 5 4 जा 20 हो गया। ठीक है, और ये 3 1 जा हो गया और ये 3 6 जा 18 हो गया। तो x इक्वल कितना हो गया हम लोग का 4 into 6 into 7 हो गया। तो 4 6 जा 24 हो गया। 24 7 का हम लोग कितना होता है 168 मीटर। 168 मीटर लंबी दीवार ये लोग बना सकेंगे। ठीक है, ये हुआ हम लोग का आंसर। 25 व्यक्ति 8 दिनों में 90,000 कमाते हैं तो 16 व्यक्ति 48 दिनों में कितना कमाएंगे बोलते हैं। ठीक है, 25 मैन कैन अर्न 90,000 रुपीज इन 8 डेज, सो हाउ मच दे विल गो टू अर्न इन 48 डेज एंड 16 वर्सन्स। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग को 25 व्यक्ति मतलब M1 हो गया। ठीक है, कितना दिन में 8 दिन में, तो D1 कितना हो गया हम लोग 8 हो गया। कितना कमाते हैं मतलब हम लोग को किस में आ जाएगा वर्क में आ जाएगा, कार्य में आ जाएगा। तो हम लोग इसको नीचे लिख लेते हैं 90,000। ठीक है, अब देखो क्या बोला अपने को 16 व्यक्ति मतलब M2 हो गया, 48 दिनों में मतलब D2 हो गया। कितना कमाएंगे तो इसको हम लोग क्या ले लिए x ले लिए। ठीक है, बस अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। ये 8 1 जा हो गया और ये 8 2 जा 16 हो गया। यहाँ पे ये 5 5 जा हो गया और 5 1 जा 5 हो गया। बचा कितना नंबर 4 और 0, तो कितना हो जाएगा हम लोग 5 8 जा 40 और 0 0 हो गया। ये 5 1 जा हो गया और ये 5 3 जा 15 और बचा कितना 6, तो 5 6 जा 30 हो गया और 0 और 0 हो गया। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 3600 इंटू 48 हो गया और ये 2 हो गया। x इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 3600 इंटू 2 8 जा 16 के 6 करीबन 2 4 से 8 और 1 हो गया 9 हो गया। अब 96 इंटू 3600 कितना होगा 345600 रुपीज, 3,45,600 रुपए ये लोग कमाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करने का तय किया, परंतु 6 व्यक्ति क्या बोला अपने को 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे तथा शेष व्यक्तियों ने काम को 20 दिन में कर लिया, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन ने पूछा है। सम पर्सन कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज बट फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली 7 पर्सन विल बी एब्सेंट एंड द रिमेनिंग वर्क इज डन इन 20 डेज, सो हाउ मेनी पर्सन विल बी देयर इन स्टार्टिंग। ये हम लोग को पूछा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है हम लोग को कि पहले कितने व्यक्ति थे हम लोग को पता करना रहता है। ठीक है, आरंभ में कितने व्यक्ति थे ये। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या बोला अपने को कुछ व्यक्ति मतलब M1 हम लोग को नहीं पता, तो इसको हम लोग क्या ले लिए x ले लिए। कुछ व्यक्ति ने मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करने का तय किया, लेकिन क्या बोलता है परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही अनुपस्थित रहे। तो पहले हम लोग क्या लिए व्यक्ति को x लेते हैं, तो अनुपस्थित है तो x माइनस 6 हो गया, अनुपस्थित हो गया x माइनस 6 हो गया तथा शेष काम को 20 दिन में पूरा कर लिया। तो D2 अपने क्या अपना 20 आ गया। ठीक है, तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे मतलब x अपने को निकालना है। ठीक है, तो बस यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 18x, सॉरी इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना जाएगा 2 9 सा हो गया और ये कितना हो गया हम लोग का 2 10 सा हो गया। ठीक, अब ये कितना हो गया हम लोग का 9x हो गया और यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का ये 10x माइनस 60 हो गया। ये 60 को हम लोग इधर लाएंगे, क्या होगा हम लोग का प्लस में हो जाएगा और ये 10x माइनस क्या हो गया हम लोग का 9x इधर क्या, तो x इधर को हम लोग कितना है हम लोग का 60। तो कितने व्यक्ति थे यहाँ पे आरंभ में हमारे 60 व्यक्ति थे, 60 व्यक्ति आरंभ में थे। ठीक है, अब चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम होते, क्या बोला, 10 व्यक्ति कम होते तो इस कार्य को पूर्ण होने में 10 दिन अधिक समय लगते। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? Some person can do a piece of work in 100 days. If 10 person will be less, then the work should be done in 10 days more. So how many person will be there in starting? ठीक है, अब स्टार्टिंग में फिर से पूछा है कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो फिर से क्या करेंगे हम लोग इसका? देखो क्या बोलता है, कुछ व्यक्ति बोला मतलब x व्यक्ति हो गया, किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं बोला है? 100 दिन में करते हैं बोला है। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, यदि 10 व्यक्ति कम होते, तो पहले कितने थे? x व्यक्ति थे, अब 10 व्यक्ति कम करना है इसमें से, तो x माइनस 10 कर दिए हम लोग, 10 व्यक्ति कम कर दिए, तो 10 दिन अधिक समय लगते कार्य को पूरा होने में। तो पहले कितना दिन लगा था? 100 दिन लगा था, अब कितना दिन लगना है? 10 दिन अधिक। तो 100 में 10 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का? 110 आ गया। बस ये हो गया हम लोग का इक्वेशन। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 दहम 100 और 10 11 111 हो गया। ये 10x हो गया और इज इक्वल टू ये क्या हो गया हम लोग का? 11x माइनस 110 हो गया। ये 110 को इधर ले आए हम लोग और ये 11x माइनस 10x हो गया। तो x कितना हम लोग का? 110 व्यक्ति आरंभ में थे। ठीक है, ये हो गया। एक बार इसको हम लोग रिपीट करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में? कुछ व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं बोला? 100 दिन में कर सकते हैं बोला है। फिर यदि 10 व्यक्ति कम होते बोला है, तो पहले से हम लोग 10 कम कर दिए तो 10 दिन अधिक कार्य होने में लगता। तो पहले की तरह था 100, अब 10 दिन अधिक बोला तो 110 हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर दिए, 10 10 100 हो गया, 10 11 100 हो गया, ये 10x हो गया, ये 11x माइनस 110 हो गया। 110 को इधर ले हम लोग, 11x माइनस 10x, तो x जोड़ कितना हम लोग का? 110 व्यक्ति। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति, क्या बोला हम लोग को? 6 व्यक्ति काम पर और होते। ठीक है, 6 व्यक्ति काम पर और लगते तो इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लग जाते? 44 दिन लग जाते। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है, some person can do a work in 55 days. If 6 person will be more, then the work should be done in 44 days. So how many person will be in starting? ठीक है, ये हम लोग को बोला है क्वेश्चन में। अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसको। कुछ व्यक्ति बोला है तो x व्यक्ति ले लिए, कितने दिन में काम कर सकते हैं बोला है? तो 55 दिन में कर सकते हैं बोला है। फिर उसके बाद दूसरे सेंटेंस में क्या बोला है? यदि 6 व्यक्ति और होते, तो यहाँ x है तो 6 व्यक्ति और कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या कर रहे थे? कम होते बोला था, तो कम होते बोला तो हम लोग माइनस कर रहे थे। अब क्या बोल रहा है? 6 व्यक्ति और होते बोल रहा है, बढ़ा देते हैं। फिर तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा बोलते हैं हम लोग का? 44 दिन में काम हो जाएगा बोलते हैं। बस अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 11 5 जा और 11 4 जा 44 हो गया। बस ये हो गया अपना 5x हो गया और ये क्या हुआ अपना 4x और 6 4 जा 24 हो गया। ठीक, अब ये 4x को इधर ले आते हैं हम लोग। 5x माइनस 4x इक्वल टू 24 हो गया। x इक्वल क्या हो गया अपना 24 पर्सन व्यक्ति, 24 व्यक्ति आरंभ में थे। ठीक है, ये हुआ हम लोग का आंसर। ठीक, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति अनुपस्थित होते हैं, क्या बोला अपना? 15 व्यक्ति अनुपस्थित होते तो 10 दिन अधिक समय लगता। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ठीक है, some person can do a piece of work in 90 days. If 15 person was absent, so it will take 10 days more. So how many person will be there in starting? ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब क्या बोलते हैं हम लोग का? कुछ व्यक्ति बोलते हैं, मतलब हम लोग क्या ले लिए? x व्यक्ति ले लिए। ठीक है, उसके बाद कितने दिन में कर सकते हैं हम ना? 90 दिन में कर सकते हैं बोला है। यदि 15 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, तो 15 व्यक्ति को हम लोग अनुपस्थित करा देते हैं हम लोग। x माइनस 15 ले लिए तो कितना दिन अधिक लगता बोला है? 10 दिन अधिक लगता।
तो पहले कितना दिन लगा था हम लोग को, 90 दिन लगा था। अब 10 दिन अधिक लगता है, मतलब 90 में 10 10 करिए तो हम लोग कितना आ गया हम लोग का, 100 आ गया। ठीक है, बस इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। 10 9 सा हो गया और ये 10 10 सा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ अपना 9x हो गया और इधर क्या होगा 10x माइनस 150, 10 15 150। इसको इधर ले 150 हो गया और 10x माइनस 9x, तो x इक्वल टू क्या हुआ हम लोग का 150, x इक्वल टू कितना होगा हम लोग का 150%। 150 व्यक्ति हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 27 दिन में कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति काम पर नहीं आते, क्या बोला काम पर नहीं आते, तो काम 45 दिन में समाप्त होता। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? Some person can do a piece of work in 27 days. If 10% was absent, so the work would be finished in 45 days. So how many person were there in starting? ठीक है, ये हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग को, कुछ व्यक्ति मतलब एक्स व्यक्ति ले लिया हम लोग, कितने दिन में कार्य कर सकते हैं बोला है, 27 दिन में कर सकते हैं बोला है। यदि 10 व्यक्ति काम पर नहीं आते, तो ये पहले कितना था x था, अब क्या है 10 व्यक्ति नहीं आते, तो x माइनस हम लोग क्या कर दिए 10 ले लिए। ठीक है, 10 व्यक्ति काम पर नहीं आते, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता बोलते हैं हम लोग को, 45 दिन में समाप्त हो जाता। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये क्या आएगा हम लोग का 9 3 जा 27 और ये 9 5 जा 45 हो गया। अब बस यहाँ पे 3x हो गया और यहाँ पे क्या होगा हम लोग का 5x और 5 10 जा 50 माइनस 50 हो गया। ठीक है, ये 50 इधर ले आते हैं हम लोग, 50 प्लस में आ गया, ये 5x है और यहाँ पे 3x माइनस में हो गया, तो इधर साइड आया अपना 50 और ये क्या होगा हम लोग का 2x हो गया, ये 2 1 जा और ये 2 25 जा, x जोड़ कितना होगा हम लोग का 25%, 25 व्यक्ति। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो, 40 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिन में किसी काम का, क्या बोला है, किसी काम का 1/3 काम को पूरा करते हैं, तो 72 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या बोला है हम लोग को, बोला क्या है 40 मजदूर, m हो गया हम लोग का m1, फिर 8 घंटे तो t1 हो गया 8 घंटे। ठीक है, फिर 18 दिन में मतलब d1 हो गया। एक काम का 1/3 काम, हम लोग काम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ये देखो। ठीक है, ये हो गया। फिर बोलता दूसरा सेंटेंस में हमें क्या बोलता है 72 मजदूर m2 हो गया, 6 घंटे मतलब t2 हो गया। कितना बोला हम लोग को और कितने दिन में बोला। ठीक है, तो हम लोग का x हो गया, ये अपना d2 क्या हो गया हम लोग का x हो गया, और क्या बोलता है शेष काम को, तो जो शेष काम, तो पहले कितना काम हो गया हम लोग का 1/3, तो शेष काम कैसे निकालेंगे हम लोग को, पूरा काम हम लोग का क्या होता है हम लोग का 1 होता है, तो 1 माइनस 1/3 हो गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे 3 एलसीएम आ गया और ये 3 1 जा 3 और माइनस 1 हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 2/3। ये 2/3 अपना क्या है, अपना रिमेनिंग वर्क मतलब बचा काम मतलब शेष काम। ये जो शेष काम हो अपना कितना है 2/3, इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब बस ये 3 और ये 3 हम लोग का कैंसिल आउट हो गया, फिर यहाँ पे 2 1 जा और ये 2 3 जा हो गया। ठीक है, अब देखो 18 1 जा और 18 4 जा 72, ये क्या होगा अपना 4 1 जा और ये क्या हो गया अपना 4 10 जा हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 10 8 जा 80 डिवाइड बाय इधर का 3 बचा हुआ है, 3 लिया है हम लोग इज इक्वल टू x। अब 80/3 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये 80 हो गया, ये 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, बचा कितना हमारे पास 2 और 0, 3 6 जा 18, अब बचा कितना हमारे पास 2। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, कैसे लिखेंगे, ये जो अपना शेषफल आता है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और जो भागफल है क्वोशिएंट उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, बगल में लिखते हैं, और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं,
सॉरी ऐसा नहीं आएगा। ये जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, और जो हम लोग का शेष वाला आता है रिमाइंडर, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और ये जो क्वोशंट आता है भागफल, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, बगल में लिखते हैं। तो हम लोग का कितना दिन आ गया, 26 2/3, 26 2/3 डेज दिन हो गया। ये हम लोग का इतने दिन में काम पूरा होगा। एक बार हम लोग इसको फिर से देखेंगे, ठीक है। क्या बोला अपने को, 40 मजदूर M1 हो गया, 8 घंटे मतलब T2 हो गया, 18 दिन मतलब D1 हो गया, ठीक है। ये अपना पहला होगा। कितना काम करेंगे बोला, 1/3 काम को करेंगे बोला, 1/3 काम। फिर क्या बोला, 72 मजदूर मतलब क्या हो गया अपना M2 हो गया, 6 घंटे मतलब 6 घंटे मतलब क्या होगा अपना T2 हो गया। कितने दिन में मतलब X हो गया T2। अब शेष काम बोला है, तो पहले कितना काम होगा शेष काम में से 1/3, तो 1/3 को एक काम में से माइनस कर दिया 1 में से, तो अपने पास आया कितना 2/3। तो ये 2/3 काम को हम लोग नीचे लिख दिया बस। फिर उसके बाद हम लोग कैंसिल कर दिए, ये 3 कैंसिल आउट हो गया। फिर ये 3 2 जा, और यहाँ पे 3 इतना बार हो गया। फिर उसके बाद 72 है, और यहाँ 18 है, 18 1 था और 18 4 था हो गया, और ये 4 1 था और ये 4 10 था हो गया। तो ये कितना हो गया हम लोग का 4 10 8 था 80 हो गया, और 3 को हम लोग यहाँ ले आए, तो 80/3 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, तो कितना 26 2/3 डेज, ठीक है। ये हम लोग का हुआ आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग फिर से दूसरे टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे। 120 मजदूर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। इस काम को करने के लिए कितने और मजदूर लगाए जाएं जो इसे 10 दिन में कर ले, ठीक है। क्या बोलते हैं अपने को, 120 लेबर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, सो हाउ मच मोर लेबर इज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग देखते हैं, पहले वाले टाइप्स में हम लोग क्या देखे थे कि स्टार्टिंग में हम लोग को व्यक्तियों की संख्या नहीं पता थे, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 120 मजदूर, पहले क्या लेते थे हम लोग एक्स ले लेते थे, अभी क्या लिए डायरेक्ट यहाँ पे 120 मजदूर M1 आ गया, ठीक है। किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये बोला है। तो कितने और मजदूर लगते बोला, तो पहले कितने थे हम लोग के 120 मजदूर थे, अब कितने और मजदूर लगते हैं बोला, तो 120 प्लस एक्स ले लिया हम लोग, कितने और मजदूर लगते थे, लगाए जाए जो इसे 10 दिन में कर ले काम को, तो 10 हो गया हम लोग का। बस इसको सॉल्व कर लो हम लोग, 5 2 10 और ये 5 3 15 हो गया। तो ये कितना हम लोग का 360 होगा, 12 3 36 और 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना हम लोग का ये 240 प्लस 2x हो गया, ठीक है। अभी 240 इधर ले आते हैं हम लोग, 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 2x हो गया। अब ये कितना आएगा हम लोग का 0 आ गया, 6 में से 4 गया कितना 2 और ये 1, तो 120 और ये 2x हो गया, ये 2 1 हो गया और ये 2 60 जा हो गया। तो x इज कितना हो गया हम लोग का 60, 60 मजदूर और लगते कितना 10 दिन में काम खत्म होने के लिए, ठीक है। एक बार और इसको देखते हैं हम लोग, क्या बोला है 120 मजदूर, M1 को हम लोग 120 मजदूर ले लिए, काम कितने दिन में कर सकते हैं बोला, 15 दिन में कर सकते हैं बोला है। अब कितने और मजदूर लगाए, तो 120 और ये कितने और मजदूर मतलब प्लस x हो गया, ये काम 10 दिन में खत्म हो सकता है। बस इसको हम लोग कैंसिल कर दे, 5 2 10 और 5 3 15, तो 120 into 3 कितना होगा हम लोग का 360, और ये 120 into 2 240 और ये 2x हो गया, 360 माइनस 240 के तो 120 हो गया, इधर 2x है, 2 1 था और 2 60 जा, तो x इज कितना होगा हम लोग का 60 मजदूर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 व्यक्ति 56 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बना लेते हैं। कितने अतिरिक्त व्यक्ति, क्या बोला आपने को, कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाया जाए जिससे 49 मीटर लंबी दीवार 3 दिन में बना ले। 20% can make 56 meter long wall in 6 days. So how many more person is required to make 49 meter long wall in
3 days। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है अपने को देखते हैं हम लोग। 20 व्यक्ति तो M1 हो गया, 6 दिन तो D1 हो गया। कितना बोला अपने को? 56 मीटर। मतलब कि अपना वर्क क्या हो गया? W1 अपना कार्य क्या हो गया? 56 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए गए? पहले कितना था अपने पास? 20 था। अब 20 में कितने और अतिरिक्त, मतलब 20 प्लस x हो गया। तो क्या बोला कि कितने दिन में? 3 दिन में 49 मीटर 49 मीटर दीवार बना ले। ठीक है, ये हो गया। अब इसको बस हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 7 7 जा 49 और ये क्या हो गया? 7 8 जा 56 हो गया। 4 2 जा हो गया और 4 5 जा 20, 2 1 जा और ये 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 3 1 जा हो गया और ये भी 3 1 जा हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। बचा क्या हम लोग पास? यहाँ पे 5 बचा है इस साइड में और यहाँ पे क्या बचा अपना? 20 प्लस x हो गया। अब ये 5 को इधर ले जाते हैं और इधर साइड ये आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये 7 भी बचा हुआ है। ठीक है, तो 7 ये हो गया 7 5 का। अब 7 5 का क्या होगा हम लोग का? 35 हो गया। इधर साइड कितना अपना? 20 प्लस x हो गया। ये 20 किधर ले आते हैं हम लोग? तो 35 माइनस 20 इज इक्वल क्या हो गया हम लोग का? x हो गया। तो x इधर क्या आ गया हम लोग का? 15%। 15 व्यक्ति हम लोग को और लगेंगे काम को 3 दिन में करने के लिए। ठीक है, ये हुआ हम लोग का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक सैनिक कैंप में 500 सैनिक के लिए 27 दिन के लिए खाना था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, तो बचा खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 2 स्टेप्स में करेंगे और याद रखिएगा इस टाइप्स में ये सबसे हमारा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप्स में इससे टफ क्वेश्चन और टाइम एंड वर्क में नहीं आते। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहला स्टेप क्या रहेगा। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि क्या बोला अपने को? एक सैनिक कैंप में 500 सैनिक। ठीक है, सीधा सीधा 500, ये क्या हो गया हम लोग का? आर्मी आ गए, सैनिक आ गए हम लोग यहाँ पे। सैनिक 500 सैनिक हो गए यहाँ पे, इसको लिख ले। ठीक है, अब क्या बोलता है उधर? 27 दिन। तो 27 दिन को ऐसे ही रहने दो। जैसे ही यहाँ पे आता है 27 दिन के लिए खाना 3 दिन बाद, जैसे ही बोलता है अपने को 3 दिन बाद, ये फटाक से 3 को हम लोग को क्या करना है? 27 में माइनस कर देना। तो 27 माइनस 3 के तो हम लोग कितना आ गया हम लोग का? 24 दिन। ये किया हम लोग पहला। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। तो स्टेप 2 में अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टेप 2 में क्या किया? 300 सैनिक और आ गए। तो पहले कितने थे? 500 थे और 300 सैनिक और आ गए। तो अब कितने सैनिक हो गए हम लोगों के पास? 800 सैनिक हो गए। ठीक है, तो क्या बोला है? तो बचा खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त है? तो ये x ले लिया हम लोग। अब कुछ नहीं करना है, ये इंटू ये मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू ये इंटू ये मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे 500 इंटू वहां पे कितना हो गया हम लोग का? 24 हो गया, 24 हो गया, इज इक्वल टू अब कितना हो गया? 800 हो गया और इंटू हम लोग का x हो गया। ये x हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये 0 का कैंसिल आउट, ये 0 और ये 0 का कैंसिल आउट हो गया। ये 8 ही कम हो गया और ये 8 दिया 24 हो गया। तो x इक्वल कितना आ गया हम लोग का? 15 दिन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार और देखते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में हम लोग को कि एक सैनिक कैंप में 500 सैनिक थे। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या कर लिए? 500 सैनिक थे। ठीक है, 7 सैनिक के लिए 27 दिनों के लिए खानों को 27 को हम लोग ऐसे ही रख देंगे। जैसे ही बोलता है हम लोग को 3 दिन बाद, ये 3 को हम लोग फटाक से 27 से माइनस कर देंगे। तो 27 माइनस 3 के दोनों कितना आ गया? 24 आ गया। ये हम लोग का पहला स्टेप हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 300 सैनिक और आ गए। तो पहले कितना था? 500 था, तो 300 और प्लस कर दिया, 300 सैनिक और आ गए सेकंड स्टेप में, तो 800 सैनिक हो गए। तो कितने दिन के लिए खाना पर्याप्त था? ये x हो गया। तो बस ये इंटू ये कर दिए, 500 इंटू 24 और ये 800 इंटू x हो गया। ये दोनों 0 का कैंसिल आउट हो गया, ये भी 0 ये भी 0 और 8 1 था, 8 3 था, तो 5 3 कितना हो गया हम लोग का? 15 डेज, 15 दिन के लिए
वो खाना पर्याप्त है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सैनिक कैंप में 95 सैनिक के लिए 200 दिनों के लिए खाना था। 5 दिन बाद 30 सैनिक, क्या बोला, 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए बोला है, तो बचा खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं और फर्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग क्या रहा है। स्टेप 1 में हम लोग का क्या रह गया कि बोला क्या हमने को कि एक सैनिक कैंप में 95 सैनिक बोला है, 95 सैनिक हो गए हम लोग के, 95 सैनिक हो गए। ठीक है, के लिए 200 दिनों के लिए खाना था। 200 दिन को हम लोग ऐसे रख देते, फिर क्या बोलते हैं 5 दिन बाद, जैसे ही अपन देखे 5 दिन बाद ये 5 को 200 से माइनस कर देंगे, 200 माइनस 5 कर देते, तो हम लोग कितना आ गया 195 डेज, 195 दिन आ गया। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टेप 2 में हम लोग करते हैं कि 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए बोलता है, तो 95 माइनस 30 कर दिए, चले गए बोलता है, तो कितना आ गया हम लोग यहाँ पे 65 आ गया। ठीक है, अब ये कितना होगा हम लोग 65 सैनिक रह गया कैंप में, तो अब क्या होता है बचा खाना कितने दिन के लिए था, बस ये हम लोग को करना था। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो 95 इंटू 195 हो गया, और इधर क्या है अपना 65 इंटू एक्स हो गया। अब ये 13 5 क्या हो गया 65 हो गया, और यहाँ पे अपन करते हैं क्या आएगा 13 1 13 और 13 5 ठीक है, ये हो गया। अब 5 1 हो गया, और ये 5 3 हो गया, 3 5 15 हो गया, कैरी 1 हो गया, 9 से 27 1 कितना हो गया हम लोग का 28, तो 285 दिन के लिए वहां पे खाना बचा था। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सैनिक कैंप में 150 सैनिक के लिए 50 दिनों के लिए खाना था। क्या बोला उसके बाद 20 दिन बाद कितना बोला 50 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो बचा खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो इस टाइप को हम लोग क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हम लोग का कि एक सैनिक कैंप में 150 सैनिक के लिए, तो 150 सैनिक हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सीधा से, सैनिक हो गया। ठीक, ये रहा अपना 50 दिनों के लिए खाना, 50 को हम लोग ऐसे भी रहने देते हैं। फिर क्या होता है 20 दिन बाद, जैसे 20 दिन बाद बोला उस 50 में हम लोग 20 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये 50 हो गया माइनस 20 हो गया, तो अभी अपना कुछ कितना है हम लोग का 30 डेज, मतलब 30 दिन आया, ये हुआ। फिर अपन सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं 50 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो पहले कितने थे हम लोग पास 150 थे, अब 50 चले गए, तो 50 को हम लोग माइनस कर दें, तो अभी कितना बच गया हम लोग पास 100 सैनिक बच गए। ये हो गया सेकंड स्टेप का। तो बचा खाना कितने दिन के लिए पर्याप्त है, तो बचा खाना कितने दिन पर, तो हम लोग क्या ले लिए एक्स ले लिया यहाँ पे। अब बस सबको सॉल्व कर देते हैं, 150 150 सैनिक कितना दिन हो गया हम लोग का 30 दिन हो गया, और क्या करना है अपने को 100 सैनिक बचा भी है, 100 वाला सेकंड स्टेप का इंटू एक्स हो गया, ये 50 डायरेक्ट 2 और ये 50 3 हो गया, ये 2 1 हो गया, और ये क्या हो गया 2 15 हो गया, तो 15 दिया 45 दिन। कितने दिन के लिए बचा था खाना हमारे पास 45 दिन के लिए बचा था। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैंप में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिनों के लिए भोजन था। 7 दिन बाद, क्या बोला 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति और कैंप में आ गए, जिससे कि अब 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से भोजन 17 दिनों के लिए पर्याप्त था। तो कैंप में कितने व्यक्ति और आगे हम लोग को पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या रहता है हम लोग का, स्टेप 1 क्या बोला है एक कैंप में 3300 व्यक्ति, पहला 3300 व्यक्ति बोल दिया हम लोग को, तो इसको हम लोग रहने देते हैं 3300 व्यक्ति। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 850 ग्राम, 850 ग्राम ये हम लोग लिख लिए। ठीक है, 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से
32 दिनों, ये 32 दिन को हम लोग एज इट इज रख लेते हैं, 32 दिनों के लिए भोजन था। फिर बोलते हैं 7 दिन बाद, जैसे अपने 7 दिन बाद बोला है, ये 7 को फटाक से हम लोग क्या करते हैं 32 से माइनस कर देते हैं, तो ये हम लोग का 32 माइनस 7 तो हम लोग कितना आ गया हम लोग के 25 दिन आ गया। ये हो गया हम लोग का पहला स्टेप। अब स्टेप 2 हम लोग देखते हैं। स्टेप 2 में हम लोग क्या बोला है कि 7 दिन बाद, जिससे अब कैंप में 825 ग्राम प्रति व्यक्ति, 825 ग्राम प्रति व्यक्ति बोला है, ठीक है। प्रति व्यक्ति की दर से भोजन कितने दिन में था 17 दिनों के लिए था, ठीक है। तो कैंप में कितने व्यक्ति और आगे बोला है, कितने व्यक्ति और आगे बोला है, तो 3300 में हम लोग क्या करेंगे प्लस एक्स कर देंगे, कितने व्यक्ति और आगे, इस 3300 में कितने व्यक्ति और आगे बोला है। बस अब सबको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो पहला स्टेप का क्या हम लोग का 3300 और कितना हम लोग का 850 850 हो गया, और कितना दिन हम लोग का 25 दिन हो गया, ठीक है। इस इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का 3300, और कितने व्यक्ति और आगे बोले तो हम उसको क्या किए एक्स ले लिए यहाँ पे, और कितना हम लोग का 825 ग्राम हो गया, ये हो गया, और कितना हो गया हम लोग का ये 17 दिन हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो ये 17 1 हो गया, और यहाँ 17 50 हो गया, ठीक है, ये हुआ, और ये 25 से कम हो गया, और ये 25 33 हो गया, ठीक है, और ये 33 ये कम हो गया, और ये 33 100 हो गया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग कितना आएगा ये हो जाएगा हम लोग का 5000 हो गया, और ये 5000 इज इक्वल टू हम लोग कितना हो जाएगा ये 3300 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 3300 प्लस एक्स हो जाएगा। ये 3300 को हम लोग इसमें 5000 से माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हम लोग का 1700 व्यक्ति और आगे, ये हम लोग का हुआ एक्स का वैल्यू। ये बार फिर से इसको हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये पहले क्या बोला है, एक कैंप में कितने व्यक्ति थे हम लोग का 3300 व्यक्ति थे, कितने दिन मतलब ग्राम खाना था 850 ग्राम प्रति व्यक्ति के दर से, कितने दिन था 32 दिन था हम लोग का। इस 32 को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। जैसे ही बोला हम लोग को 7 दिन बाद, ये 7 को हम लोग क्या किए 32 से माइनस कर दिया, हम लोग कितना आ गए 25 आ गए, ठीक है। फिर दूसरे में क्या बोलता है, कुछ दिन बाद कुछ व्यक्ति कैंप में और आ गए, 3300 था, कुछ व्यक्ति और आ गए, तो हम लोग क्या किए एक्स ले लिए दूसरे स्टेप में। फिर क्या बोला 825 ग्राम हो गया के दर से 17 दिन के लिए भोजन 17 दिन के लिए भोजन था हो गया, ठीक। अब क्या बोला है, तो कैंप में कितने व्यक्ति और थे, तो सारे को हम लोग मल्टीप्लाई किए 3300 850 और ये 25, तो 3300 850 और 25, और इधर साइड इज इक्वल टू 3300 प्लस एक्स प्लस 825 इंटू 17। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट किया तो 17 कम हो गया, और यहाँ पे 17 50 बार हो गया, ये 25 बनता हो गया, ये 25 33 का हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है अपना 5000 है, 15 to 100 के तो 5000, और यहाँ 3300 प्लस एक्स है, ये 3300 को 5000 से माइनस करें तो कितना आएगा हम लोग का 1700 व्यक्ति। तो एक्स कितना हम लोग का 1700 व्यक्ति और आ गए कैंप में। तो दोस्तों इस पार्ट के ये लास्ट क्वेश्चन था। आप नोट्स बनाते चलिए, आप इसी नोट्स को पढ़ के जाइए और एग्जाम में क्वेश्चन बना के आइए। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे भी एडवांस क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।